हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं कंजर्वेशन लॉ का 4th नंबर लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, पिछले वीडियो में हमने देखे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं कि लीनियर मोमेंटम एंड द एंगुलर मोमेंटम में डिफरेंस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम में हमने देखी थी आगे पीछे, ओके, या फिर इस तरीके से आगे पीछे हो सकता है। तो उस टाइम पे जो एक फोर्स अप्लाई करता है जिसकी वजह से वो बॉडी जो है वो मूव करती है, मोशन में आती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की, तो उस समय जो बॉडी है वो इस सर्कुलर मोशन में, यानी कि आप बोल सकते हो कि एक तरह का रोटेशनल वे से, यानी कि राउंड शेप में, सर्कुलर शेप में वो सिंपली क्या कर रही है, मोशन पे मूव कर रही है। तो उस समय जो मोमेंटम होता है जिसकी वजह से वो घूम रही है उसके चारों तरफ, उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। लेट मी कंफर्म इट अगेन फॉर यू कि अगर आगे पीछे सीधा अगर हम मूव कर रहे हैं तो उस समय काम करते हैं एंगुलर मोमेंटम। ओके, जो फोर्स धक्का लगता है उस समय उसको बोलते हैं हम, दैट इज लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर एक बॉडी जब सर्कल शेप में रोटेट करी लाइक दिस, तो उस कंडीशन में जो मोमेंटम होता है उसको बोलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जब ये जो रोटेशनल मोशन हो रहा है, रोटेशन यानी कि इस तरीके से एक सर्कल शेप में अगर काम हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो इस रोटेशनल मोशन में कुछ टर्म्स चेंज हो जाते हैं। ओके, तो रोटेशनल मोशन की जब हम बात कर रहे हैं, कोई भी एक बॉडी है जो रोटेशनल मोशन कर रही है, तो उस कंडीशन में जो लीनियर मोमेंटम है उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंड सेकेंड चीज जो डिफरेंस है कि जो लीनियर मोमेंटम में जब हम बोलते हैं फोर्स है, ओके, उस फोर्स के बदले जब एक रोटेशनल मोशन होता है तो उस फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्क। वैसे तो ये इन डेप्थ में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, पर अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वहां पे फोर्स नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। ओके, एंड उस समय जब हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो लीनियर मोमेंटम नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? देन इट्स वेरी गुड एंड वी आर गुड टू गो समझने के लिए कि क्या है एग्जैक्टली एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन का लॉ। ओके, तो यहां पे क्या होता है, सेम लॉ है। ओके, अगर हम एक्सटर्नल टॉर्क, वहां पे क्या था, फोर्स, अगर हम एक्सटर्नल टॉर्क को अब्सेंट रखें तो उस कंडीशन में उस रिजिड बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जो कि रोटेशन मोशन कर रहा है, वो हमेशा सेम होता है। यानी कि अगर हम बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगाएं तो उस कंडीशन में वो बॉडी जो कि रोटेशन मोशन कर रही है, उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम एक जैसे यानी कि कांस्टेंट होता है। एंड इसी लॉ को बोला गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसके बारे में एक और चीज बताना चाहूंगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर स्पीड। इसमें बहुत सारी टर्म्स आपको नई नई दिख रही है कि ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर स्पीड। सो व्हाट आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, ये आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, बट स्टिल एक बेस आइडिया दे रहा हूं। एंगुलर स्पीड यानी कि जो रोटेशन हो रही है, रोटेशन होने के टाइम की जो उसकी एवरेज स्पीड है उसको हम बोलते हैं एंगुलर स्पीड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जिस वजह से वो रोटेशनल मोशन कर पा रही है, जिस रीजन की वजह से, उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, एंड एंगुलर स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा सिंबल से, इसको ओमेगा पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं कि ये जो एंगुलर मोमेंटम हम बोल रहे हैं ये कांस्टेंट है, इसका मतलब आई ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। क्लियर है? वो भी चेंज नहीं होगा। आप सोचिए ना, ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। सो बेसिकली यहां पे अगर एल चेंज नहीं हो रहा है, एल कांस्टेंट है, इसका मतलब आई ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। अब इस आई ओमेगा के कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि अगर यहां पे आई बढ़ेगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ गया, तो ओमेगा कम हो जाएगा टू मेंटेन द कांस्टेंट। ओके, लेकिन अगर यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो उस केस में ओमेगा यानी कि एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यानी कि बैलेंस रहेगा। ओके, इसी को तो बोला गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इस एग्जांपल में बताया गया है स्टूडेंट्स कि जब एक प्लेनेट है, ओके, जब वो सन के अराउंड चारों तरफ घूमता है इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट, ओके, यानी कि अंडाकार शेप में जब वो उसके चारों तरफ घूमता है, तो यहाँ पे कंडीशन होती है। ओके, कंडीशन क्या होती है, जैसे वो प्लेनेट उस सन के पास में पहुंचता है उस ऑर्बिट पे, तो उस कंडीशन पे उस प्लेनेट की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम हो जाती है। तो जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी तो क्या होगा, एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि वो तेजी से वहां से भागेगा। क्यों?
क्योंकि उस प्लेनेट को सन से बहुत ज़्यादा हीट मिल रही है एंड वहाँ पे वो रहना नहीं चाहता है, तो वहाँ से एंगुलर स्पीड पे बहुत तेजी से भागने लगता है एंड इस तरीके से वो जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक जैसे कांस्टेंट रह जाता है, सेम रहता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं ओवरऑल कि जब एक रिजिड बॉडी है जो कि रोटेशनल मोशन कर रही है तो उस समय उस बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।